देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना चाहता हूँ इस खबर को, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन लोगों का आपने नाम अभी बताया नहीं, बताइएगा आप, कि सारे लोग जिस तरह से इस कार्यकारिणी में के बाहर रह गए, दो बातें तो स्पष्ट आप मेरे से समझ लीजिए। मनोविज्ञान है, ये राजनीति भी नहीं है। अशोक चौधरी जब आए थे, उन्होंने दावा किया था कि वो उनके साथ पास सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन बिना एमएलसी रहते हुए लोगों को मंत्री बना देते हैं नीतीश कुमार। वो कौन सा नियम कानून के तहत होता है? बाद में उनको एमएलसी बनाया जाता है, लेकिन कंफर्मेशन उनको नहीं मिल पाया कि टिकट आपको मिलबे करेगा। ऐसे ही कई लोग थे, बक्सर से मुन्ना तिवारी भी मुझे लगता है कि संपर्क में थे, वो भी प्रयास में थे। वैसे बंटी चौधरी प्रयास में थे, और भी कई लोग प्रयास में थे। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई एक खबर जो है हमारे स्ट्रेचर पे होता है, जिसकी चीरफाड़ करते हैं हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा। चीरफाड़ करके हम पहुंचते हैं खबरों की तह तक, और वहां से लाते हैं ऐसी जानकारी जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति का सूत्रधार बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हम लोग हर रोज़ कहते हैं। कई लोगों को तो ये लगता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को, कि हम जो भी दिखाते हैं कभी फेक न्यूज़ दिखाते हैं। देखिए ना, पंचनामा में जो भी खबरें दिखाई जाती है आने वाले समय में आकर के तो सत्यापित हो ही जाती है, चाहे तथाकथित पार्टी का हो या फिर तथाकथित गुंडा का मामला हो, सब तो देख ही रहे हैं आप। तो अब जो है, आज जो खबर है हमारे स्ट्रेचर पर कि राजद छोड़कर जो नेता आ रहे हैं, उनके लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। नीतीश कुमार ने राजद छोड़ने वालों को एक बड़ा झटका दे दिया है। अब समझिए क्या है इस खबर की सच्चाई और इसके पीछे की क्या बात है। सर, क्या बात बा? बात तो बहुत कुछ बा, लेकिन क्या बोली, जब मित्रता के बात आवे तो बहुत कुछ बोल नहीं सकता है व्यक्ति जी। इसी जमाने में, इसी धरती पर कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई थी जी। क्या कमी थी? कृष्ण में क्या कमी थी? जी। सुदामा में क्या कमी थी? दोनों एक दूसरे को अगर देखते हैं, अगर एक मित्र से अलग हटकर, तो सब में बहुत कमियां हैं। जब दोनों एक दूसरे को एक मित्र के तौर पर देखते हैं तो कोई कमी नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, संपूर्णता नजर आती है। जी। वही संपूर्णता है जो जब राजा के तौर पर कृष्ण सुशोभित थे और उनके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है उनका मित्र, तो आंखें भर आती हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। जी। ये सम्मान मित्रता का है, ये किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। जी। ये उस म्यूचुअल अरेंजमेंट का सम्मान है जो भगवान ने नहीं बनाया है, इंसान ने बनाया है। जी। आप, भगवान ने जो जिन रिश्तों को बनाया है उनमें माँ और बेटे का एक रिश्ता है, जी। वो भगवान का बनाया रिश्ता है। जी। आप नहीं चुन सकते कि माँ कौन होगी आपकी, जी। लेकिन मित्र चुनने का एक अधिकार आपको मिला है। जी। मानव के पास दो, मुझे लगता है कि बड़े अधिकार हैं। एक स्वेच्छा से अपने जीवन को समाप्त करने का, जो कि अब थोड़ा स्टेट ने उस पर अपनी लगा दी है मुहर कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मित्र चुनने का। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कई बार लोग मित्रता में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनको सोचकर सोचते हैं कि नहीं ठीक है तो मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो सम्मान आपको मिल रहा था वो सम्मान वहाँ भी मिले? जी नहीं। आप हमेशा अपने भूतपूर्व एक्सपीरियंसेस को वर्तमान एक्सपीरियंसेस से जोड़ते हैं, जी। और तभी कहीं ना कहीं संतोष सामने आता है। जी बिल्कुल। आज जिस तरह से नीतीश कुमार के दरवाजे पर सुदामा खड़े थे, चंद्रिका राय और अन्य लोग, जी, मन में कसक जरूर आई होगी। जी बिल्कुल। कि कैसे इस कार्यकारिणी की बैठक में हम शामिल नहीं हैं। जी। बड़ा सम्मान के साथ हमें बुलाया गया था। जी। ये मैसेज है, ये सर्व समाज के मित्रों के लिए मैसेज है। जी। कि आपके लिए जो जब जरूरी नहीं कि हमेशा मित्रता दिखाई जाए, उस वक्त में, उस इंस्टेंस में जिस तरह से कृष्ण ने एक्सेप्ट किया। जी बिल्कुल। यदुवंशी और ब्राह्मणों का जो रिश्ता पुराना चला आता है, जी, जिस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया सुदामा को, वो उसने साबित कर दिया जी, कि कृष्ण के मन में क्या बैठता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि सुदामा को परमानेंट ही अपनी कुर्सी पे वो बिठा दें। जी। सुदामा एक बार जब उस कुर्सी पे बैठे और कृष्ण उनके पैर के नीचे बैठे और उनके पैर को धोने लगे, और जब उनके आंसुओं से धोने लगे, जी, तो सुदामा को समझ में आ गया कि ये मेरा मित्र है, ये कुछ भी मेरे लिए कर सकता है। जी। काश यही बागी लोग भी बोल सकते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना चाहता हूँ इस खबर को, लेकिन सच्चाई यही है
कि जिन लोगों का आपने नाम अभी बताया नहीं बताइएगा आप, जी। ये सारे लोग जिस तरह से इस कार्यकारिणी में के बाहर रह गए, दो बातें तो स्पष्ट आप मेरे से समझ लीजिए, मनोविज्ञान है ये, राजनीति भी नहीं है। जी एक कि इन लोगों को नीतीश कुमार अपने गुप्त बैठक में बुलाना नहीं चाहते थे जी क्योंकि भरोसा नहीं बहुत ज़्यादा इन पर है। जी राजनीति में दांव पेच करने के लिए कभी कोई दुश्मन को दोस्त बनाया जाता है, जी लेकिन अपने साथ पात पे नहीं बिठाया जाता है। जी बिल्कुल। वो नीतीश कुमार ने नहीं किया। दूसरी बात, एक जो थ्योरी दिया जा रहा है जी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जब ये मिले थे ये लोग, उस वक्त कार्यकारिणी गठन हो चुकी थी, जी अलग से किसी को कुछ विभाग देने का उसमें वक्त नहीं मिला और ये लोग कार्यकारिणी में नहीं इसलिए नहीं बने। यही बातें अशोक चौधरी के लिए लागू हो सकती थी क्या? अशोक चौधरी जब आए थे उन्होंने दावा किया था कि वो उनके साथ पास सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जी लेकिन बिना एमएलसी रहते हुए लोगों को मंत्री बना देते हैं नीतीश कुमार। जी वो कौन सा नियम कानून के तहत होता है? बाद में उनको एमएलसी बनाया जाता है। जी तो कोई ये ना कहे। और एक और बात है कि किसी भी व्यक्ति को संगठन में जोड़ने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जी अगर संगठन के अध्यक्ष चाह दे तो हो सकता है। वो जी इंडक्शन बोलते हैं उसको किया जा सकता है, इंडक्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी इन लोगों को जिस तरह से चंद्रिका राय आए, खबर मिली कि चंद्रिका राय गए हैं वहाँ पे दरवाजे पे काफ़ी देर तक खड़े रहे। महेश्वर यादव नीतीश कुमार के लिए क्या नहीं किए। जी तेजस्वी यादव के खिलाफ यादव समाज का एक व्यक्ति इतना कुछ बोला, उन्हीं का विधायक था, जी इतना कुछ बोला और फिर उसी दरवाजे से वापस लौटना पड़ गया। जी तो पूछना पड़ेगा ना कि मित्रता निभी नहीं क्यों, जी। क्या कमी रह गई। जी बिल्कुल। तो देखिए और भी बातें हैं इस कड़ी में। जब हम अच्छा, नाम किन किन लोगों का आपने नाम जो है मुख्य रूप से दो ही लोगों का है, इसका आपने चर्चा कर दिया है। जी। अगर हम बात करें तो राजद के कदावर नेता रहे, विधायक रहे हैं राजद के में से चंद्रिका राय जी हैं, उन्हें आज लौटना पड़ा। जी। तो कार्यालय के बाहर आ गए, गेट पर आ गए, उसका उन्हें सूची दिखाई गई। तो जब उन्होंने सूची देखा तो उन्हें झटका लगा। लेकिन मेरा तो नाम ही नहीं है। यही देखिए चालाकी उन्होंने की कि उन्होंने किसी से बात नहीं की, अपना गुस्सा नहीं दिखाया, चुपचाप चले गए उठकर। जी बिल्कुल। ये उनके साथ पहली बार थोड़ी हुआ है, राजद में उनके साथ ऐसा हो चुका है। जी समझना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही जी। है। अब वही चलिए दूसरे- इन बातों को मैं छोड़ता हूँ। मैं एक ऐसा इंस्टांस लेकर आना चाहता हूँ इस चर्चा में, जी। जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो दल बदलने से कुछ फायदा हो नहीं पाता है। जो व्यक्ति उम्मीद करता है उस तरह का फायदा नहीं। हर कोई को अशोक चौधरी जैसा ही किस्मत नहीं मिला हुआ है जी बिल्कुल। कि आए मंत्री भी बन जाए, एमएलसी भी बन जाए और फिर उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया जाए, फिर और भी विभाग दे दिया जाए, 5 विभाग दे दिया जाए। वैसा नहीं होता है। जी हर कोई उस तरह का, जो उन्हें कहते हैं कि लेकर सोने का चम्मच नहीं पैदा हुआ है। जी एक और बात है, नीतीश कुमार के पार्टी में आपको याद होगा कि कई कांग्रेस के विधायक आने वाले थे। जी अशोक चौधरी ने इसका सूत्रधार कर दिया था। जी बिल्कुल। लेकिन याद है चुनाव के वक्त केवल एक जो शेखपुरा की सीट थी, जी वहाँ से केवल एक विधायक जो आए थे, नाम भूल रहा हूँ उनका, सुदर्शन। जी बिल्कुल। सुदर्शन नाम है उनका। सुदर्शन आए थे जी। और सुदर्शन को टिकट मिली, वो चुनाव लड़े, लेकिन बाकी सभी लोगों को नहीं मिल पाया था। जी यहाँ तक कि अजीत शर्मा भी ट्राई कर रहे थे, भागलपुर वाले, जी लेकिन कंफर्मेशन उनको नहीं मिल पाया कि टिकट आपको मिलबे करेगा। जी। ऐसे ही कई लोग थे। बक्सर से मुन्ना तिवारी भी मुझे लगता है कि संपर्क में थे, जी। वो भी प्रयास में थे। वैसे ही बंटी चौधरी प्रयास में थे और भी कई लोग प्रयास में थे। जी किसी को नहीं मिला। ये गारंटी नहीं मिल पाई कि आपको टिकट मिलेगा ही, सम्मान मिलेगा ही। जी सम्मान। तो इसीलिए उन लोगों ने अपनी रिजर्वेशंस अलग कर ली। नहीं भैया ठीक है, वक्त आएगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल नहीं हटेंगे। कम से कम कांग्रेस तो टिकट दे रही है ना, और कांग्रेस भी इसी गेम के चलते फंस गई है। जी आज कांग्रेस में टूट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो विधायक शुरू से नीतीश कुमार के संपर्क में आना चाहते थे, जो अशोक चौधरी के संपर्क में लगातार रहे हैं, जिनको मंत्री बनने का मन है और सरकार उधर बनी हुई है, जी तो वो तो भागेंगे ना उधर। जी बिल्कुल। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए, माहौल बन जाए, तो उधर चले जाएंगे। जी लेकिन क्या उन लोगों को कुछ मिला है अभी तक? जी टिकट का गारंटी भी नहीं ले पाए लोग। जी वैसे ही एमएलसी 4 को टूट के अशोक चौधरी के साथ उसी दिन आए थे जिन अशोक चौधरी आए थे। उन लोगों में से सब लोगों का एमएलसी खत्म होगा। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार लोगों में से सबको एमएलसी बना देंगे? जी नहीं। हो सकता है अशोक चौधरी को बना दें, जी। बाकी 4 को तो नहीं बनाएंगे। जी बहुत कम संभावना है। इसी तरह से आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जो विधान परिषद है, जी उसमें जो एमएलसी की सीट थी राजद की, 8 थी मुझे लगता है, जी। उसमें से 5 या 6 लोगों को एक बार में तोड़ कर लेके चले गए थे नीतीश कुमार। जी। याद है आरसीपी सिंह के साथ उनके लोगों की तस्वीर वायरल हुई थी, पूरा एकदम बड़ा झटका लगा था आरजेडी को। बिल्कुल। किसको काम मिला? जी कहा जाता कि चुनाव लड़ेंगे, कहा जाता कि एमएलसी बनेंगे, कहा जाता कि इनको से मंत्री बनाया जाएगा। क्या बनाया गया? जी
संजय झा और नीरज कुमार तो संटिंग में बैठा हुआ है, लोग लगा कि बना दिया जाएगा अध्यक्ष, वो भी नहीं बनाया गया जी। तो क्या इन जो पुराने जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग उनको क्या मिल जाएगा जी। परसा से टिकट दिया गया जी। चुनाव लड़े नहीं जीत पाए, बात खत्म। जी। जिस अस्त्र जिस दवाई जिस रोग का इलाज करने के लिए दवाई खाई जा रही थी वो इलाज हो ही नहीं रहा था, दवाई कौन पागल खाएगा? जी बिल्कुल, ये मुझे बताइए ना, जी। कौन है जो जब इलाज ही नहीं हो रहा दवाई क्यों खाएं? जी। एक तो और समस्या में है और दवाई भी खाओ कड़वी। जी। वही बात है, कहीं ना कहीं चंद्रिका राय हो, इसी तरह से आपको याद होगा बिहार की राजनीति में एक बहुत प्रचलित दो नेता हैं, दो नेताओं का मैं यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूँगा, उन नेताओं को बहुत बुरा लगेगा। एक तो शिवानंद तिवारी जी, हाँ, दूसरा नागमणि कुशवाहा जी। नागमणि कुशवाहा ऐसा कोई पद नहीं है जो उन्होंने संभाला नहीं हो और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें वो उन्होंने पाँव डाला नहीं हो जी। सभी पार्टियों में बिहार के वो कभी न कभी गए हैं जी। और हर जगह से उनका मनमुटाव हुआ है और वो चलेगा। हमारे भी एक सहयोगी थे इस तरह के, याद है आपको? चलिए कोई बात नहीं। उसी तरह से शिवानंद तिवारी की बात है, शिवानंद तिवारी भी राजद और जदयू के बीच में था ना, उन्होंने खिचड़ी पका दिया कि ना तो राजद में है, लेकिन राजद ने बहुत, मैं नहीं कहूँगा कि राजद तेजस्वी पर ही आरोप लगाते हैं कि आप गिरे हुए हैं 4 यादों से, फिर नीतीश के साथ तो नीतीश पर आरोप लगाते थे जी। तो इससे क्या होता है कि प्रासंगिकता खत्म हो जाती है जी। बिल्कुल, आप समझ में आता है कि आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी के साथ रहिएगा। मांझी जी का भी यही हाल लगभग है जी। किस गठबंधन में कब रहेंगे कोई पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। अब उधर थे तो उधर टिकट के लिए प्रेशर डाले हुए थे, भी अल्टीमेटम दिए जा रहे थे। अब इधर आए हैं तो नीतीश जी के कसीदे पढ़ रहे हैं, अब प्रेशर डाले हुए कि नहीं हमको एक और सीट चाहिए, एक और MLC चाहिए। अरे भाई, आप पता है सबको कि सरकार का प्रेशर वॉल्व का सिचुएशन पड़ा हुआ है, कभी भी फट जाएगा। तो आप ही जाके सीटी का कुकर उठा दीजिएगा, कुकर का सीटी, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना जी। उससे तो देखिए और भी चीज़ें हैं अंदर कहीं ना कहीं जदयू मंथन की स्थिति में है। और मैं आपको बता दूं, अब मैं उस जगह पर पहुंच रहा हूं जहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहेगी कि मामला हो क्या रहा है जी, क्यों इन लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है जी। आपको याद है RCP सिंह ने कैसे लोगों को जोड़ने का, तोड़ने का पहले काम शुरू किया है जी? बिल्कुल, सारे जिलों में घूम के हार का जायजा ले रहे हैं, 16 आदमी का कर दिया, हार का जायजा भी ले रहे हैं और पानी भी नाप रहे हैं कि किस नेता को जिसको चुनाव लड़ाया गया था वो कितने पानी में था, ताकि आगे से ऐसी गलती ना हो। उन्हें मौका नहीं मिलेगा, अगर जो लंबे अंतराल से हार गए हैं उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं देखा जाएगा कि अगर सही में इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, भाजपा ने कर दिया है, अगर LJP ने कर दिया है, तो उनको दोबारा मौका मिल सकता है, अन्यथा बहुत लोग छुट्टी होनी है। और उसी कड़ी में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, अशोक चौधरी को भी बहुत पसंद नहीं करते हैं RCP सिंह। इसका कारण ये है कि वो भी बाहर से ही आए हुए हैं। और थोड़ा सा नीतीश कुमार जी की एक समस्या है, नीतीश कुमार जी जो बाहर से लोग आते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा उनको प्यार देते हैं, तो इससे बाकी लोग चिढ़ जाते हैं। RCP सिंह लोग जो कि हैं नीतीश कुमार के साथ काफ़ी दिन से, वो लोग बहुत चिढ़ते हैं जी। और इसीलिए उन लोगों को धीरे धीरे निपटाने का प्रयास किया जाता है। यही एक कड़ी है, क्योंकि RCP सिंह के कमांड में ही ये सब चीज़ होना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, अध्यक्ष तो RCP सिंह ही हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में होगा वो जब कुछ होगा। जो कमेटी बनी उसमें धीरे से नाम हटा दिया गया, आप नाम खोजते रहिए कि उसमें कितने नाम, राजकीय कमेटी में भी जी आपको सूचना भी नहीं दी गई थी, तभी तो आप वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद सूची देख करके तब आपकी एंट्री नहीं मिलती है। चलिए आज मैं बता दूं, अगर देखिए अपमान करने का अगर मनसा नहीं होता, एक और मैं मनोवैज्ञानिक बात बोल के जाता हूँ, अगर अपमान करने का मनसा नहीं होता तो ये तो बता दिया जाता ना कितने ही लोगों को बुलाया गया है जी, आपको न्योता नहीं मिला है, गेट से तो नहीं घूमना, और चुनाव के बाद 60 दिन हो गए हैं, 60 दिन में आप कार्यकारिणी में अबडक्ट नहीं कर सकते किसी को। बिल्कुल। तो चलिए आज के पंचनामा में बस इतना ही। तो आपको हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा ने इस खबर की सच्चाई बताई, इस खबर की तहकीकात करके और खबर के भीतर तक उतर करके बताई कि क्या थी इसकी हकीकत, क्यों जो है जो बाहर के लोग आ रहे हैं जदयू के भीतर उन्हें जो है ज़्यादा मान मनोबल नहीं किया जा रहा। बने रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। अलग अलग जगह जो है आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है। आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। UPI नंबर नीचे लगातार सर्कुलेट हो रहा है, वहाँ जा करके आप भारत लाइव टीम का जो है सहयोग कर सकते हैं। बने रहे भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।